हेलो, सभी का स्वागत है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, बीएसटीसी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हो और कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये जो वन लाइनर की जो सीरीज़ है, ये स्पेशल प्यारे बच्चों जो वन लाइनर की सीरीज़ है कि सीधा क्वेश्चन आंसर ये हमने शुरू किया ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, आपको याद करवाई जाएंगी। चलो, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं। और ये जो वन लाइनर रहेंगी ये पूरे आपकी ज्योग्राफी की, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर सभी चीज़ों की रहेंगी। ठीक है ना। चलो, तो ये क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन जो हम अगले 30 से 40 मिनट के अंदर कवर करेंगे। शुरू हो जाइए, कमेंट सेक्शन ऑन कर लो, जो कुछ पूछता चाहूँ वो बताते हुए भी चलना। आप देखना बच्चे, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि राजस्थान की सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो किस राज्य से मिलती है। आपको पता है वो राज्य मध्य प्रदेश है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है और कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आपको पता है सर्वाधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो कितनी है मेरे बच्चों, 1600 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है। आपको पता है देश की टोटल 20% जो बंजर भूमि है, ठीक है, वो कितनी 20% बंजर भूमि अकेले राजस्थान के अंदर है। इस बात को आप याद रखोगे बच्चे। अगला आपका जो है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो घंटियों का शहर कहलाता है। आपको पता है घंटियों के नए शहर के नाम से जो झालरापाटन है उसको घंटियों का शहर कहा जाता है। बच्चे, मैं 101% बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन अब आप याद करोगे इनमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन रखे मिलेंगे। मैं आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, एग्ज़ाम के पैटर्न को, लेवल को मद्देनज़र रखते हुए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। और ऑप्शन इसलिए नहीं दिया ताकि आपका समय ख़राब ना हो और आप जल्दी जल्दी चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ। चलो जी, आपको पता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है कि हमारा जो राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, तथा राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। देखो ये थोड़ी टाइपिंग में गलती है, ये अक्षांशीय विस्तार है आपका और ये आपका देशांतरीय विस्तार है। क्या है? देशांतरीय, यहाँ अक्षांश नहीं लिखेंगे। ये अक्षांशीय विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है तथा पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। लो जी साहब अगला क्वेश्चन, लो जी साहब अगला क्वेश्चन। अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है। तो आपको पता है जो बाड़ी नदी है उसका जो पानी है वो अजमेर की आना सागर झील। यहाँ से ये भी याद रहेगा कि जो आना सागर झील है वो कहाँ है, अजमेर में है। कहाँ है बच्चे? अजमेर में। लो जी साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से कि किस एक ज़िले को बिशलपुर बांध के पेयजल की आपूर्ति होती है। बच्चे, बिशलपुर बांध पेयजल को आपूर्ति होती है, ठीक है, कौन से ज़िले को? आपको पता है बिशलपुर बांध से अजमेर को। अजमेर, अजमेर ऑप्शन नंबर, ये देखो ऑप्शन का तो कुछ है ही नहीं, सीधा याद करो, ठीक है। अजमेर को बिशलपुर बांध के पेयजल को आपूर्ति होती है, अजमेर से, ठीक है। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा में से किस एक ज़िले को? तो आप कहोगे कि सर कौन से ज़िले को? अजमेर ज़िले को। लो जी सर, ज़िलों की जो नगरी है उसके नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ज़िलों की नगरी उदयपुर है, हवेलियों की नगरी उदयपुर है, ठीक है, हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर है। शाबाश। राजस्थान का सबसे जो गर्म स्थान है वो चूरू है। राजस्थान का जो सबसे गर्म स्थान है, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मापा जाता है वो कहाँ? चूरू में मापा है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताओ जी, बहुत बढ़िया, बता दो जरा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मुझे बताना कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की, कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन।
जो अथुर्णा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका जवाब जाएगा जी ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है बच्चों? बांसवाड़ा के अंदर। लो जी साहब अगला क्वेश्चन। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। आना सागर झील, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आना सागर झील है वो अजमेर में है। कहाँ है आना सागर झील? अजमेर में है। लो जी साहब अगला क्वेश्चन। आना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पचपदरा में से कौन सी एक झील है जो खारे पानी की है? आपको अच्छे से पता है सर, खारे पानी की झील पचपदरा झील जो है वो खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहोगे कि सर ये काली सिंध जो नदी है, काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू और परवन नदियां। लो जी साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपको पता है इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल हरी के बैराज है। कहाँ है? हरी के बैराज। हरी के बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। शाबाश। अगर आपको बच्चों ये पीडीएफ प्राप्त करनी है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेक्निकल जो बच्चे हैं उनका ये नंबर है, इसके ऊपर आप ये वाली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, है ना। लो जी साहब 15वां क्वेश्चन है आपका कि जो आपका उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में? आपका जवाब जाएगा जी वो अलवर जिले में है। याद कर लेना, पक्का छपे मिलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन छपे मिलेंगे कि उदयनाथ पर्वत है वो अलवर जिले में है। लो जी साहब अगला क्वेश्चन। पवन ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत है जो ग्रामीण राजस्थान में अधिक है? राजस्थान के गाँव में ऊर्जा का स्रोत जो सबसे अच्छा है वो सौर ऊर्जा है बच्चे। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है वो मावठ कहलाती है। पहला क्वेश्चन ये समझ लो। राजस्थान में शीतकाल में जो आपको पता है सर्दियों में जो वर्षा होती है वो मावठ कहलाती है, मावठ कहलाती है। लेकिन ये भी याद रख लेना कि ये किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लो जी अगला क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लो जी साहब अगला क्वेश्चन। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? आपको पता है सर्वाधिक जो सीमा है वो पाली जिले की स्पर्श करती है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि पाली जिले के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको तो सब कुछ पता है मेरे बच्चों। अगर आप कह रहे हो कि सर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाओ, बच्चे एक्सप्लेनेशन के साथ लाइव क्लासेस चल रही है, वहाँ से आप एक्सप्लेन के द्वारा पढ़ सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, ये क्लास 20 से 30 मिनट 100 चीज़ें याद करेंगे, 100 चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, बीएसटीसी की टोटल 10 क्लास आपके चैनल के ऊपर चला दी गई हैं। चैनल के ऊपर 10 क्लास और 10 अलग अलग तरीके से कि 10 बहाने करके ले गया दिल, 10 बहाने करके दिल नहीं ले गया सर, 10 बहाने करके 10 अलग अलग तरीकों से आपको आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। उनमें से एक तरीका है आपका ये वाला कि सर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। राजस्थान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? लो जी साहब राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो साहब जुलाई माह की बात हो रही है और 999 मिलीबार की बात हो रही है वायुदाब की। तो ये सर जालोर से, पाली से, अजमेर से और टोंक से गुजरती है। याद रखेंगे सर, याद रखेंगे। कौन सा जो बेसिन है जो थार मरुस्थल में स्थित है? सर हमें अच्छे से पता है, गोंडवाना जो बेसिन है वो थार मरुस्थल के अंदर स्थित है। लो जी साहब मजा आ गया सर। सर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप हमारे लिए लेकर आए हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं होती हैं जो समान दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। जुलाई माह में कहाँ से गुजरेगी? आप कहोगे सर सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से। लो जी साहब अगला क्वेश्चन। मजा आ गया सर? हाँ जी, आपने देखा था कि आपने देखो ये पूछ रखा है कि कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा आएगा इसके अंदर? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सर, अंतर्राज्यीय सीमा आएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं आएगा, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, आपको पता है पंजाब के सबसे कम सीमा बनाता है और सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है किसके साथ बच्चे?
राजस्थान की किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नीचे का जब वीडियो ख़त्म हो जाए कि पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है राजस्थान की, पंजाब के साथ कितने ज़िले लगते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, आप जवाब देना। कौन सा राज्य है या देश है जो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों के साथ लगा हुआ है? तो सर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पर लगा हुआ जो देश है राजस्थान के साथ वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले? जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर लगे हुए हैं। किसके साथ लगे हुए हैं? लो जी साहब, लगे हुए हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा राजस्थान साझा करता है, या फिर कुछ हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगी हुई है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है सर वन का उन्मूलन, वनों का उन्मूलन। लो जी साहब, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण वन का उन्मूलन है, याद रखना। कौन सी जो संस्था है जो राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है ना, उनको बढ़ाने में, उनको प्रोत्साहित करने में जो भूमिका निभा रही है वो राजस्थान ऊर्जा निगम निभा रहा है। याद रखना, रट लो इस क्वेश्चन को, राजस्थान ऊर्जा निगम। अगला क्वेश्चन, कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबा खदानें हैं? भारत, आपको पता है तांबा, तांबा कॉपर, अरे लो जी साहब कॉपर पूछा गया है। तो कॉपर की खानें तो राजस्थान के खेतड़ी में और आपके दरीबा क्षेत्र में है। खेतड़ी की खानें, खेतड़ी की खानें, याद आया कुछ? बिल्कुल साहब, याद आ गया सारा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश अगर कोई है तो वो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पश्चिमी रेतीला मैदान है जो सबसे बड़ा विशाल भौतिक प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो खड़ीन सिंचाई पद्धति है वो कहाँ लोकप्रिय है? तो आप कहोगे सर खड़ीन जो सिंचाई पद्धति है वो जैसलमेर में लोकप्रिय है। कहाँ है? जैसलमेर में। खारे पानी की झील आपको पता है डीडवाना झील, और देखो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हर रंग की ये चीज़ हो पाती। पचपदरा झील है, खारे पानी की झील है। डीडवाना झील है, खारे पानी की झील है। याद रखना, डीडवाना झील कहाँ है? नागौर के अंदर है। कहाँ है? नागौर के अंदर है। लो जी साहब, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? राजस्थान राज्य का जो दक्षिणी भूभाग है वो क्या कहलाता है? आप कहोगे सर वो वागड़ प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वागड़ प्रदेश कहलाता है। लो जी साहब, अगला क्वेश्चन, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भाग के फलों के उद्यान और खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? किसने, कौन से जिले को? श्री गंगानगर को। नाम से याद हो रहा है, नहर के नाम से याद हो जाएगा किस जिले को इसने लाभान्वित किया है? श्री गंगानगर जिले को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जवाब जाएगा जयसमंद जो झील है वो मीठे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी झील है। बच्चों रट लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि जो ये जयसमंद झील है ये राजस्थान के किस ज़िले में है? राजस्थान के किस ज़िले में है? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे मांगूंगा। ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी या ये वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आप मुझे बताओगे कि जयसमंद झील है वो कहाँ है, किस ज़िले के अंदर है, और ये खारे पानी, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, है ना। अच्छा, चंबल परियोजना से जुड़े राज्य आपको पता है, चंबल परियोजना से जुड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने के लिए आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ होता है इसका जिम्मेदार, पश्चिमी विक्षोभ। और राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होगी उसे मावठ कहेंगे। क्या कहेंगे? मावठ कहेंगे। तो ये पूछा है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ से चलकर आता है? तो आप कहोगे सर ये भूमध्य सागर और जो आपका कैस्पियन सागर है वहाँ से पश्चिमी जो विक्षोभ है वो चलकर आता है, और सर्दियों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी भारत में ये वर्षा करता है, और राजस्थान में इसे मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ है। लो जी साहब, अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है सर। कहाँ है? चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि जो चूलिया जलप्रपात है ये कहाँ है, किस ज़िले में है? बताओगे ज़रा मुझे, कहाँ है और किस ज़िले के अंदर है चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी के ऊपर है? कहाँ है? चंबल नदी। सर बुलेट ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस क्वेश्चन याद हो रहे हैं हमें।
राजस्थान में कौन सी झील है जो नमक उत्पादन के मामले में अग्रणी है? तो जवाब जाएगा सर सांबर झील है, सांबर झील। अगर किसी झील से सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील से होता है। और वैसे भारत का में सबसे ज़्यादा जो नमक उत्पादन होता है आपको पता है वो कच्छ के रण से होता है। कहाँ से? गुजरात के कच्छ के रण से होता है। लो जी साहब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है? तो आपको पता होगा सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र साहब बीकानेर है। याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र है, कौन सा? बीकानेर है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा साहब 2011 के अंदर की गई थी। याद कर लो, रट लो इन क्वेश्चंस को कि सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 2011 में की गई थी। वह शहर कौन सा है जहां राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेल परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया? तो आप कहोगे सर राजस्थान की पहली मेट्रो कहाँ? जयपुर जिले के अंदर है। कहाँ? जयपुर जिले के अंदर। लो जी मज़ा आ गया सर, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सर अभ्रक है, अभ्रक यानी एसबेस। अभ्रक कहाँ कहाँ होता है? माइका, माइका अभ्रक। अभ्रक सर अजमेर में, भीलवाड़ा में और जयपुर में। याद रखेंगे सर, अभ्रक उत्पादक जिले अजमेर हैं, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा और जयपुर है। क्या है? जयपुर है। जामर कोटड़ा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? आपका जवाब जाएगा सर ये रॉक फॉस्फेट हेतु प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट हेतु प्रसिद्ध है। अच्छा, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? सर डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। याद रखेंगे सर, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप हमारे लिए लेकर आए हो सर। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में रखे मिलते हैं सर। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। हम कभी नहीं भूलेंगे आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। अलग अलग तरीके से 10 बहाने 10 अलग अलग तरीके से आप हमें हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हो सर। वन लाइनर के माध्यम से सर, एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्वेश्चंस को समझा के भी करवा रहे हो, जल्दी जल्दी भी करवा रहे हो, है ना। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर में है सर। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे जो लाइन है राजस्थान के दक्षिणी भाग के किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो आपका जवाब जाएगा सर मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला है, रतलाम से जोड़ देगी। ये जो लाइन है ये डूंगरपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश के रतलाम तक है, ये इस क्षेत्र को जोड़ देगी। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क की स्थापना बड़ला जोधपुर में हुई है सर, जोधपुर में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? जोधपुर के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? जोधपुर में। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल राजस्थान का थार सर राजस्थान, अच्छा राज्य पूछा है तो राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा तक इसका विस्तार है सर। थार मरुस्थल का विस्तार है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। किसको विकसित किया जा रहा है? आप कहोगे सर खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा को। नीमराणा को। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों को? सर नीमराणा को। जो दिल्ली मुंबई जो आपका नेशनल हाईवे है उसके ऊपर ये पास में पड़ते हैं। नीमराणा, भिवाड़ी, खुसखेड़ा। साहब मज़ा आ गया सर, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हो आप हमारे लिए। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो आपका जवाब जाएगा गैस आधारित जो थर्मल पावर स्टेशन है वो धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में है। सब नक्की झील पूछी है। सब नक्की झील तो सर सिरोही के अंदर है। नक्की झील तो सिरोही में है सर। नक्की झील सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही जो रेवास झील है, रेवास झील सीकर के अंदर है सर। रेवास झील कहाँ है? सीकर में है। नर्मदा जो परियोजना है किन का साझा प्रयास है? सर नर्मदा परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की साझा परियोजना है नर्मदा परियोजना। हाँ जी, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है, किसको मिलता है? राजस्थान के जालोर व बाड़मेर को। जालोर व बाड़मेर को। लो जी साहब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला है जो गग्गर का मैदान का भाग है? जवाब जाएगा सर गंगानगर। कौन सा जिला है जो गग्गर मैदान का भाग है?
गंगानगर है। अच्छा, परवर परियोजना किस जिले में है साहब? परवर परियोजना तो हमें याद है चूरू जिले में है। परवर परियोजना तो चूरू जिले में है, चूरू में। लो जी साहब, अगला क्वेश्चन। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो सर पर्यटन की दृष्टि से तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है किसको? जयपुर को, आगरा को और दिल्ली को। जयपुर को, आगरा को और दिल्ली को, ये ओपन गया आपका गोल्डन ट्रायंगल। जयपुर, दिल्ली, आगरा, है ना जी। जयपुर से मंगा दो मुझे घाघरा, आगरा, है ना। पर्यटन से संबंधित स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में? लो जी साहब, ये तो करौली के अंदर है। पांचना सिंचाई परियोजना कहाँ है? करौली में है। अच्छा, पुरवैया, जो पूर्व की तरफ से हवाएं आती है ना, पुरवैया बोलते हैं। पुरवैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूर्व की तरफ से हवा आ रही है, यानी आपके बिहार की तरफ से, यूपी की तरफ से। तो जो पूर्व की तरफ से हवा आती है वो कौन सी हवा होती है सर? ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की हवा होती है। कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की हवा। अच्छा, बख्तरी वस्त्र कौन सा होता है? बख्तरी वस्त्र कौन सा होता है सर? बख्तरी वस्त्र तो हमें पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहने वाला जो वस्त्र होता है उसे बख्तर वस्त्र कहते हैं, बख्तरी वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्तरी वस्त्र। अच्छा अच्छा, ये आपका बनास, ये बनाम नहीं है, ये बनास है। ये क्या है? ये बनास है। ये क्या है? ये बनास है। बनास, चंबल, लूणी और राजसमंद में से कौन सा एक असंगत है? सबको पता है सर, ये तीनों यहाँ हैं, नदियाँ हैं। ये क्या है? जिला है। क्या है? जिला है। लो जी साहब, ये अलग है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता की बताओ। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ क्या है? धरातल के स्वभाव के कारण है। और बाकी सबसे गर्म तो आपको पता है चूरू है। राजस्थान में सबसे गर्म क्या है? चूरू है। शाबाश। अच्छा, ये पूछा है कि बरसिंगसर जो ताप विद्युत ग्रह है वो कहाँ है? बरसिंगसर जो ताप विद्युत ग्रह है साहब वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। साहब कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लेकर आए हो गुरुजी, आपने तो मौज कर दी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप हमें याद करवा रहे हो ना। राजस्थान नगर परियोजना के योजनाकार कौन थे? राजस्थान नगर परियोजना पूछा है, गाँव का नहीं पूछा। नगर परियोजना के योजनाकार कंवर सेन थे। कौन थे? कंवर सेन। अच्छा, बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर ये तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ना। बीकानेर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आप कहोगे सर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है ना। बीसलपुर परियोजना आपको पता ही है बनास नदी से संबंधित है। बीसलपुर परियोजना किस नदी से संबंधित है? बनास नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। कहाँ है? छबड़ा और सूरतगढ़ के अंदर है। सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह छबड़ा और सूरतगढ़ के अंदर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण आपको पता है पोखरण जैसलमेर में किया गया था। अब मुझे आप कमेंट करके बता दो कि यह परीक्षण कब किया गया था? यह परीक्षण कब किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दो। बताओ रे कमेंट सेक्शन में। अब मैंने देखो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उनका जवाब आप ये क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं चाहूँगा जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वो मेरे इन 4 क्वेश्चंस का जवाब लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप इन चारों क्वेश्चंस का जवाब दो, है ना। पोखरण में जो आपका परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था? कब किया गया था? ठीक है साहब, चलते हैं आगे। सर मज़ा आ गया सर, केवल 23 मिनट हुई हैं और 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चे कि पोखरण में जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलो। भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? आप कहोगे सर क्षेत्रफल के मामले में 10.4% है और जनसंख्या के मामले में 5.67% है। कितना प्रतिशत? 5.67
67%। लो जी साहब अगला क्वेश्चन, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ है? आप कहोगे सर वो डेगाना में है। कहाँ है टंगस्टन की एकमात्र खान? है डेगाना में है। सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हो सर। भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ में है। अच्छा जी। अच्छा, भैंसरोडगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? साहब ये तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब कहोगे सर आप तो समझा नहीं रहे। बच्चे समझाने के लिए 5 क्लास और लगा रखी है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ सब कुछ समझाएंगे। यहाँ तो इसका मतलब ये है कि 30 मिनट में 100 क्वेश्चन याद करेंगे ही करेंगे सर। कुछ चीज़ें रटेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ याद करेंगे, लेकिन फिलहाल 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करेंगे हम सर, हमारा ये काम है। अच्छा, मकराना में मिलने वाला जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है वो किस किस्म का है? तो आप कहोगे कि सर ये कैल्साइट किस्म का है। किस किस्म का है? कैल्साइट किस्म का है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर सर्वाधिक राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो उदयपुर में है। ठीक है, कहाँ है? वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है सर। उदयपुर है सर। उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर है सर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पड़ोसी राज्य है साहब। दक्षिणी और पूर्वी पूछा है तो सर इधर तो वो राज्य लगा हुआ है जहां जिसके साथ राजस्थान अपनी सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। बता दो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है सर। कौन सा है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? आप कहोगे सर वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान सर अभी तो थोड़ी देर पहले याद किया था, जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी बता दो सर, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लवण झीलें होती हैं ना उनको स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डांड। सर मज़ा ही आ गया, आप तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आए हो। सब अगला क्वेश्चन है, वाह जी वाह सर, मज़ा ही आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो आप कहोगे सर ये तो फुलवारी की नाल से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? फुलवारी की नाल से गुजरती है सर, मज़ा ही आ गया। अच्छा, ये बता दो ज़रा, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको पता है सर वो कोटा और झालावाड़ में। याद रट लो इन 100 क्वेश्चंस को, तो रट लो। मैं बता रहा हूँ इन 100 क्वेश्चन में से 2 से 3 4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रखे मिलेंगे। ये प्रॉमिस है मेरा, ये वादा है मेरा, मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन तो सर इन आधे घंटे की इस क्लास से 2 से 4 क्वेश्चन रखे मिलेंगे। अच्छा, राजस्थान की औसत वार्षिक जो वर्षा होती है आपको पता है वो कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर सर। 57 सेंटीमीटर के करीब औसत वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में। अच्छा, जो मेनाल जलप्रपात है वो किस पठार पर है? आप कहोगे सर वो ऊपरमाल पठार के ऊपर है मेनाल जल प्रपात है। मेनाल जल प्रपात। अच्छा, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात जो मातृ कुंडियाँ हैं वो आपको सर हमें पता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। कहाँ हैं? मातृ कुंडिया जो कहाँ हैं वो कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला, राजसमंद झील, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? साहब ये गोमती नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? गोमती नदी पर हुआ है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में है? तो सर आप कहोगे सर कर्क रेखा के उत्तर में है। और ये आज की क्लास का आपका 5वां क्वेश्चन है। और 5वें क्वेश्चन में ये बता दो कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है? साहब 2 ज़िलों से गुजरती है। वो 2 ज़िले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लाइव चैट में नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर है कि बताना कि कर्क रेखा सर राजस्थान के इन 2 ज़िलों से गुजरती है। शाबाश। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना सर डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? सर वहाँ लो अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो अयस्क। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है? सर राजस्थान का प्रथम जो रोप वे है वो जालोर जिले में है। कहाँ है? जालोर जिले में है।
अच्छा, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है सर? देखो ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन के हिसाब से हम करते हैं ना ऑप्शन के, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रखा, यहाँ सीधा जर्मनी दे रखा है। क्या दे रखा है? जर्मनी। राजस्थान का टेक्सटाइल शहर सर भीलवाड़ा को कहते हैं। लो जी साहब, कितने सर मज़ा ही आ गया, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। राजस्थान का जो टेक्सटाइल शहर है ना वो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान के दो जो जिले जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखते हैं, तो आपको पता है सर, एक तो उदयपुर हमने अभी याद किया था कि सर्वाधिक, और एक आप कहोगे सर क्या? सिरोही। सिरोही और उदयपुर, सिरोही और उदयपुर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये अभी थोड़ी देर पहले भी याद किया था कि ये रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। किसे? रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। राजस्थान में व्रत सीमांत जो भ्रंश है ना, जो फॉल्ट है, व्रत सीमांत जो फॉल्ट है वो फैला है, आप कहोगे सर बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे यह फैला हुआ है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? अमर सागर में स्थापित हुई है सर, अमर सागर में। राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या है 6। कितनी है सर? 6 जिले हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये 6 जिले कौन कौन से हैं। यह आपके लिए आज का छठा क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, जो आप मुझे बताओगे। राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है सर पलाना। ठीक है, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ठीक है, उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पलाना क्षेत्र है, पलाना। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो सर कितने राज्यों को स्थलीय सीमा? 6 राज्य आएंगे या 5 राज्य आएंगे? स्थलीय सीमा बताते हुए चलोगे आप मुझे। सर पंजाब को करती है स्थलीय सीमा, करती है कि नहीं करती? हरियाणा को करती है, यूपी को करती है ना, एमपी को करती है, गुजरात को करती है। तो सर ये 6 आएगा या 5 आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ रे मुझे जल्दी से कि ये 6 आएगा या 5 आएगा। आप मुझे जल्दी जल्दी बताओगे कि ये 6 आएगा या 5 आएगा। कि एक तो आपका पंजाब, एक हरियाणा, है ना, एक आपका यूपी, एक आपका एमपी, एक आपका गुजरात। तो सर ये 5 आएगा या 6 आएगा? कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे जल्दी से। और ये बताओ राजस्थान के किस जिले का तो जिसे कतो कांठल के नाम से जाना जाता है? आपको कहोगे सर प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। साहब बताओ मज़ा आया या नहीं आया? क्या ये जो डेली ये जो 100 क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन, क्या ये सीरीज हम चालू रखें? अगर आप कहोगे कि सर आप हमें फ़ायदा हो रहा है, आधे घंटे में हमारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आधे घंटे में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे पास 100 क्वेश्चंस का ज्ञान आता। सर इस सीरीज़ को चालू रखना। सर आपका धन्यवाद, आपने इस प्रकार की पहल हमारे लिए की कि आप अच्छे अच्छे 100 क्वेश्चंस डेली आप हमारे लिए लेकर आ रहे हो, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कल्चर के। तो फिलहाल ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों बताना। और प्लीज़ आप अगर देखो आपको लगे कि आपके लिए मेहनत हो रही है, हम कर रहे हैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तब। मुझे पता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें आपकी ज़रूरत है, चैनल को आपके और जो उन बच्चों को इस चैनल की ज़रूरत है जो बच्चे फ्री के अंदर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और जो 6 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मिलते हैं खम्मा गनी अगली वीडियो के अंदर।